हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपीएसआई का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया आरडब्ल्यू पे मेरा क्या स्कोर बन रहा है 29 जून वाले मॉक में। तो आप लोग भी अपना कमेंट में स्कोर शेयर कर दीजिएगा कितने स्कोर बन रहे हैं आप लोगों के। तो सबसे पहले बात करें इस बार मेरे मॉक में मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आए हुए हैं। और वहीं जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में मेरा पिछले मॉक में जो स्कोर आया था उससे भी थोड़ा कम हो गया है। तो इस बार मेरे मैथ में नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। आज का लग रहा है मॉक में मैथ के मतलब क्वेश्चंस इजी थे, इस वजह से शायद, या फिर कुछ ऐसे टाइप थे जो मुझसे बन सकते थे। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और आप लोग भी अपना स्कोर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस की बात करें जो गलत हैं। जीके जिसमें मेरे सिर्फ और सिर्फ 17 क्वेश्चन सही हुए हैं, आधे क्वेश्चंस भी नहीं हो पाए हैं, जो 40 में से 20 भी नहीं हो पाया है। तो 17 क्वेश्चन सही हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन 23 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो जो क्वेश्चन गलत हैं मैं उसको शेयर कर रही हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व का अधिनियम कौन से ईयर में था, तो 1901 में। इसके अलावा बात करें जो था तलिस्मान सब्र नामक अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की मेज़बानी किस देश ने की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। इसके बाद से एक क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में कौन सा मतलब आएगा, यहाँ पे स्वच्छता रहेगा। और ये टॉपिक मेरा अच्छे से कंप्लीट नहीं है, गलत हो गया है। इसके बाद से बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद, इसका रिलेशन है इससे। उसके बाद से महानदी बेसिन कौन से बांध पे है, तो हीराकुंड बांध। मैंने इसको टिक करके फिर ऑप्शन चेंज कर दिया था डाउट की वजह से, जिसकी वजह से गलत हो गया है। अक्सर मुझे इस टिहरी बांध और जो हीराकुंड बांध है इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो नेक्स्ट टाइम में अच्छा करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद से है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष किसने लगाए थे, टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद से है 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में कितने कार्यात्मक होंगे, तो 18 होंगे। इसके बाद से है किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो मानव अधिकार का सार्वभौम विकास। ठीक है, इतना रहा जीके जिसके मैं सारे क्वेश्चंस नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि 23 क्वेश्चंस काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस दिखा पाई हूँ। और इसमें जो करंट के क्वेश्चंस हैं, करंट के क्वेश्चंस मुझसे मोस्टली गलत हुए हैं क्योंकि करंट फ़िलहाल मैं पढ़ नहीं रही हूँ, और इस वजह से 2-3 क्वेश्चन जो करंट के आए थे वो गलत हो गया है मुझसे। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन गलत थे इसमें, और एक मैथ के जो सेशन में एक क्वेश्चन था उसमें भी गलत था। तो आप लोगों से मैं वो भी शेयर करूँगी। इसके बाद से बात करें हिंदी की, तो हिंदी में मेरे आज 34 क्वेश्चन सही हैं और 6 क्वेश्चन गलत हो गए। 6 वो भी आसान क्वेश्चन गलत हुआ है। जल्दबाजी में पढ़ो तो फिर गलत हो ही जाता है, इस वजह से मेरे हिंदी के क्वेश्चन मोस्टली मतलब जो इजी क्वेश्चन थे वही गलत हुए हैं, जिसके चांसेस नहीं थे गलत होने के, बट फिर भी हो गया है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो तू तुम और तेरा जो है इसमें बताना था कि कौन से पुरुषवाचक में आएगा, तो ये मध्यम पुरुषवाचक शब्द है। ठीक है, अर्धसमात्रिक बताना था। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया था। तो अर्धसमात्रिक होता है दोहा। तो ये सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं, फिर भी मेरे क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, फिर से एक बार रिवीजन करना होगा। इसके बाद से एक विशेषण का क्वेश्चन है, इसमें संख्या बाद में दिया गया था, संख्यावाचक विशेषण करके दिया रहता तो क्वेश्चन ईजिली बन जाता, लेकिन इसमें दिया था विशेषण संख्या है, तो उसमें बताना था दर्जन। ठीक है, मैंने कुछ और ही मैंने चौड़ा देखा फर्स्ट ऑप्शन में तो मुझे वही लगा, और उसके बाद से विशेषण तो होता है ये चौड़ा सड़क, चौड़ी सड़क, इस तरीके से, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया था। जो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इसमें क्या होगा, तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया तो कर्मवाची होगा, मैंने कृतवाची लगा दिया था। इसके वजह से समास विग्रह में बताना था कौन सा सही नहीं है, तो देहलता जो है वो नहीं सही होगा। इसमें नव नव दिया था तो नव नव का मतलब नया होता है, इस तरीके से सोच के मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया था, जो कि गलत हो गया है। सही क्वेश्चन को ही एलिमिनेट कर दिया मैंने। और इसके बाद से था सावन हरे न भादो, तो सदा एक जैसी दशा होनी चाहिए, ये वाला है, और मैंने दूसरा लगा दिया था। इस हिंदी के सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद से मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए हैं, और जो कि मतलब इसके पहले मेरे 20, 22, 24 इस तरीके से था, 25 के नीचे ही था, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ था यूपीएसआई को लेकर के। और इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया है, और जब एनालिसिस करके मैं देख रही थी तो मेरे मैथ में स्कोर सबसे अच्छा मुझे लगा। जो मैंने तुक्का लगाया मोस्टली सारे गलत हैं, और जो सही करके मैंने लगाया है उसमें से 1-2 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं।
कौन से चैप्टर से गलत हुए हैं उसको मैं बता दे रही हूँ आप लोगों से। सबसे पहले ये समबाहु त्रिकोण का जो था, इसमें मैंने √6 कर दिया था। इस एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था, तुक्का लगाया था। इसके बाद से एज का क्वेश्चन है। एज के क्वेश्चन में मुझे उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से वो नहीं आया। एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज के भी क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाते, जो ईजिली दिया रहता है वो मैं बना लेती हूँ, और इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बन पाया था। डीआई का क्वेश्चन है। डीआई वाले क्वेश्चन का जो है फिगर ही नहीं खुल रहा था। इसके बाद सीआई का जो क्वेश्चन है, सीआई का क्वेश्चन भी आसान था, बट मेरे आंसर लाने में गलती हो गई, तो 40 मेरा आया था, जिसके इसका आंसर 20 आना चाहिए था। उसके बाद से था वर्क एंड वेज का क्वेश्चन। कार्य और मजदूरी का जो कार्य होता है, और उसमें जो शेष कार्य वाला दिया होता है, शेष काम कितने दिनों में कर पाएंगे, कुछ दिन पहले जुड़ गए, ये सब। तो इस तरीके क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाता है, और मैं आप लोगों से इसको मतलब चाहूँगी कि आप लोग इसका सॉल्यूशन प्लीज़ मुझे शेयर करें, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब शॉर्ट इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके बाद से बात करें रेशियो का जो क्वेश्चन है, रेशियो क्वेश्चन भी गलत हो गया था। इसमें जोड़ना था कुछ करके जो समानुपात में हो जाए, इस तरीके से फिर उसका बाद निकालना था दूसरा। और जो गुणोत्तर श्रेणी का जो क्वेश्चन था वो गलत हुआ था मेरा। इसके अलावा एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। इसको तो मैंने ऑप्शन से किया था, बट सारे के सारे ऑप्शन से डिविजिबल थे, और सारे अंक जो भी दिया गया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से गलत हो गया। इसके बाद से लेबोरियस का ईजी दिया था, और इसको बताना था, रिडिक्यूलस का बताना था, रीजनेबल होगा इसका आंसर, मैंने गलत लगाया था। और एक क्वेश्चन था इसमें, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे आज मोस्टली क्वेश्चन गलत हो गए हैं। इसमें मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी गलत हो गए हैं। तो रीजनिंग के आसान क्वेश्चंस भी गलत हो गए मुझसे, नहीं तो आज काफ़ी अच्छा स्कोर बना होता। बट क्या ही कर सकते हैं, जब एनालिसिस करने जाओ तब लगता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती थी, आसान था, बट जब मॉक लगाओ तो उस पर मॉक के टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है, इस तरीके से। तो एक था क्वेश्चन जो गलत है इसमें, m = 20, n = 5 और o = 2, p = 10। इसको देखिएगा आप लोग, इसमें x दिया हुआ है, जो कि x का मतलब मान ही नहीं दिया है इसमें, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का। एक निर्णय क्षमता वाले 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। एक में इसका आंसर चयन करना होगा, और एक में डाटा अपर्याप्त रहेगा। और एक सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन का मैंने लॉजिक से पता चल, लेकिन उसमें ट्रिपल डिफरेंस देखना था, और मैंने फर्स्ट लाइन में ही देख के छोड़ दिया था, इस वजह से गलत हो गया क्वेश्चन। उसके बाद से ये कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में एरर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पे 2 फुल फॉर्म दिया गया था, बीपीएल का और बीपीआरडी का, तो इसका मुझे नहीं पता था, मैंने तुक्का लगाया था। और एक क्वेश्चन था कि यदि आप एग्ज़ाम में असफल हो जाते हैं तो क्या करेंगे, आपका निर्णय क्या होना चाहिए। तो मैंने लगाया था कि मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके बाद से एक अक्षर श्रृंखला का था, जो लेटर सीरीज था, आप लोग देख सकते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं रहा था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया और तुक्का लगा दिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मतलब मोस्टली गलत हुए हैं। और किस तरीके से मेरा स्कोर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बना है। पिछले मॉक में मेरा स्कोर की बात करें तो 277.5, यही स्कोर पिछले मॉक में भी बना था, बट सब्जेक्ट वाइज चेंज हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं पिछले मॉक में मेरे 23 से 22 शायद जीके जीएस में सही हुए थे, और मैथ में तो स्कोर कम ही था वहाँ पे। बट इस बार मॉक में मैथ में मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, काफ़ी लग रहा है इजी था मॉक मैथ का लेवल सेशन। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल स्कोर की बात करें तो 111 क्वेश्चन मेरे सही हैं, 49 क्वेश्चन गलत हुए हैं। स्कोर बना है 277.5, और इस तरीके से है मेरे काफ़ी 3 से 4 मॉक में लगभग यही स्कोर बना हुआ है। 2 बार तो सेम हो चुका है, और एक बार 72 बना था, 272, 265, 260, इस तरीके से बना है। अभी तक स्कोर मेरा 300 के पास जा ही नहीं पा रहा है, और जो आसान चीज़ें हैं वो गलत हो जा रही हैं ज़्यादातर। तो मैं जीके जीएस पे तो ज़्यादा मतलब ट्रस्ट तो नहीं करती हूँ कि जीके जीएस में मेरा स्कोर अच्छा हो पाएगा, बट फिर भी मैं हिंदी और रीजनिंग को तो अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ, बट उसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। तो आप लोग भी कमेंट करते हैं कि आप अपना स्कोर इंक्रीज़ करिए, 300 करके लाइए, ऐसे वैसे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रही हूँ, प्रैक्टिस और रिवीजन सारा कर रही हूँ, बट मॉक देते टाइम थोड़ा-सा दिक्कत हो जा रहा है, और जो मतलब सिली मिस्टेक्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो उस पे काम करना है। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, वैकेंसी जब तक नहीं आ रही है, तो अपनी चीज़ों को ऐसे ही धीरे-धीरे सुधारते रहना है। और आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
मैं उसका रिप्लाई कर सकती हूँ अगर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।